बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। जो लोग चैनल पर नए हैं उनका दिल से शुक्रिया, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम चैनल को ओपन कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुँच सके। जज़ाकल्लाह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि उन लोगों के बारे में बात करेंगे जो लोग अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बहुत ज़्यादा कमज़ोर, कमतर, या फिर कह लें कि अपने आप को बेकार समझते हैं। उसकी क्या वजह होती है? देखें जी, कोई भी इंसान किसी से कम या ज़्यादा तो नहीं होता। सारे मैं पहले भी इस पे वीडियो बना चुकी हूँ कि सारे जो हैं वो इक्वली होते हैं, हर लहज़ से इक्वली होते हैं। अगर किसी को कोई फ़र्क है तो वो तकवा का ही है, उसके अलावा कोई नहीं है। और बाकी जो फ़र्क आते हैं ना, यानी कि आपकी सोच का, आपके अंदाज़ का, वो आपकी तरबियतों की वजह से होते हैं। और तरबियत जो है वो इंसान की ज़िंदगी में सबसे अहम किरदार अदा करती है, आपकी सोच संवारने में, आपकी ज़िंदगी निखारने में। देखें, जब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, उस पैरालाइज़ है, किसी भी चीज़ से वो पैरालाइज़ है, उसकी टांगें फ्रैक्चर है, या फिर कुछ भी कह लें, उसकी कोई मजबूरी की उसके पास कोई वजह है, तो वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जी रहा है, उससे कोई कुछ भी मतलब कोई उसकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का मौका आता है या उसे जीने का मौका आता है, तो वो क्या कहेगा कि मुझसे नहीं होगा ये, मतलब मैं नहीं कर सकता, मेरी तो ऐसे है वैसे है। अपनी जो है वो मजबूरी को जो है वजह बनाएगा, ठीक है। वो उसको रिकावट के तौर पर जो है वाज़िया करेगा कि मेरे अंदर ये कमज़ोरी है। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं इंसान हूँ, मैं कोई और मखलूक नहीं हूँ, मैं इंसान हूँ। और इंसान जो है वो सब कुछ कर सकता है, सारी चीज़ें उसके इख्तियार में हो सकती हैं। और टांगें जो होती हैं वो हमारे यूजेस में होती हैं, और सारी बॉडी पार्ट्स जो हैं, इंसान के जो बॉडी पार्ट्स हैं, उन सब के जो यूजेस हैं वो अलग अलग हैं, लेकिन उनको यूज़ करने के लिए जो एक मेन पार्ट है वो आपका दिमाग है। आप दिमाग से सोचते हैं, ऑर्डर करते हैं कि इस पार्ट को अब इस टाइम, किस टाइम या किस चीज़ के लिए यूज़ करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपका ये हाथ है, तो अब मैंने इधर हाथ रखा हुआ है, तो मैं इसको सोचूंगी कि मैं हाथ से गिलास पकड़ूंगी। ये सारा कुछ जो है मैं अपने जहन से करूँगी। तो इस बात का मकसद ये है कि आपका जो जहन है ना, वो आपका सलामत होना चाहिए। अल्लाह न करे कि आप जहन से मजबूर हों। बाकी मजबूरी जो है आप उसको कवर कर लेंगे जब आपका जहन ठीक हो, आपके जहन की पॉजिटिविटी हो, आपकी सोच अच्छी हो, और आप पुरइत्माद हों, आप अपने को पहचानते हों। अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, तो आप याद रखें अल्लाह ताला ने आपको कोई ऐसी सलाहियत दी होगी जो उसकी कमी को पूरा कर सके। बस आपके पास वो सलाहियत ढूंढने वाला जो है ना, वो जहन होना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि जिस्मानी मजदूरी की वजह से लोग अपने आप को कमतर करते हैं। जैसे कुछ लोग जो होते हैं वो अपने आप को वेल्थ की वजह से भी, जो है दौलत की वजह से भी जो है कमतर समझते हैं। और कुछ लोग जो है हेल्थ की वजह से भी, मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों की वजह से लोग जो है इस चीज़ में जल जाते हैं। और जब आपने अपने आप को इतना कमतर कर लिया है, तो फिर दुनिया तो दुनिया ही है भाई, वो तो नहीं छोड़ेगी। वो तो कहेगी कि ये ऐसे है वैसे है, ये कैसे करेगी, ये क्या कर लेगी। दो तरह के लोग होते हैं। एक पहले तरह के लोग जो होते हैं वो लोगों की इन बातों की वजह से है वो डिसहार्ट हो जाते हैं और अपनी सलाहियतों को मार देते हैं और कहते हैं हाँ मैं दुखी हो जाते हैं, मतलब दिल उनका दुखता है ना, तो फिर वो कहते हैं कि मैं हार मान लेता हूँ, मैं मुझसे नहीं होगा, मैंने नहीं ये करना। वो चले जाते हैं सांसें कमतरी में। और जो दूसरी तरह के लोग हैं वो मेरे फेवरेट हैं। वो जो होते हैं वो कहते हैं कि अच्छा इनको ये लगता है ना मैं नहीं कर सकती, मैं भी इनको करके दिखाऊंगा। ये जो बात है ना, मैं करके दिखाऊंगा, ये आप लोगों को सक्सेस में लेके जाती है। मुख्तसरन ये कि कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता आपकी मर्ज़ी के बगैर। कोई भी आपको जज नहीं कर सकता आपकी मर्ज़ी के बगैर, और कोई भी ये फ़ैसला नहीं कर सकता कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। ये सारी चीज़ों का अख्तियार आपके पास होता है। आप लोगों को बताते हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और आपने बड़ी ज़्यादा स्टोरी सुनी होंगी कि फ़लाँ पर्सन था, उसमें ये जो थी पैरालाइज था इस तरह से, या उसमें ये एबिलिटी नहीं थी, और फिर उसने कोई उसमें ऐसी चीज़ होती है, सलाहियत,
جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ اور وہ کامیاب کیوں ہوا کہ اس نے اپنی صلاحیت کو پہچانا۔ اس کی سٹوریز جب انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ پھر بتاتا ہے کہ میں نے ہمت نہیں ہاری، میں مایوس نہیں ہوا۔ کیا کبھی آپ نے کسی ایسے بندے کی سٹوری سنی ہے کہ جو کہے کہ مجھے لوگوں نے باتیں کی، میں نے ہمت ہار دی اور پھر میں بس اپنے آپ کو میں نے چھوڑ دیا اور پھر ایک دن ایسے ہوا میں کامیاب ہو گیا؟ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پھر آپ بھی اپنے آپ کو پاورفل کریں، اپنے آپ کو، ضروری نہیں کہ یہ معذور لوگوں کے لیے ویڈیو ہے، جو معذور نہیں ہیں وہ بھی اپنے آپ کو بہت سی چیزوں کی وجہ سے لوگوں سے پیچھے رکھے ہوئے ہیں، اپنی صلاحیتوں کو بیکار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کو موقع دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آؤ ہمارے اوپر جو ہے تانا شکنی کرو اور ہماری وجہ سے لطف اندوز ہو۔ لوگوں کو موقع دیں اپنی زندگی میں بولنے کا، میں نہیں کہتی کہ نہ دیں، کیونکہ دنیا میں آپ آئے ہیں تو دنیا سے رہنا پڑے گا، دنیا میں میل جول تو ہوگا، لیکن لوگوں کو موقع دیں اپنی تعریف کرنے کا، اپنے آپ کو منوانے کا۔ یہ نہیں کہ آپ کی لوگ جو ہے وہ عزت کریں، آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچائیں، اپنے آپ کو فائدہ حاصل کریں، کیونکہ تعریف جو ہے وہ ہر انسان کو جو ہے وہ تسکین دیتی ہے اور آگے بڑھنے میں جو ہے وہ مدد کرتی ہے۔ تو کبھی بھی جو ہے اپنے آپ کو کبھی بھی کمزور نہیں سمجھیں، بالکل نہیں سمجھیں۔ آپ کو جو ہے وہ، اگر آپ اللہ تعالیٰ نے کسی آزمائش میں ڈالا ہے، اللہ نہ کرے کہ بھئی آپ کسی گہری آزمائش میں آئیں، اگر کسی آزمائش میں آپ کو اللہ نے ڈالا ہے تو اس میں بہت بڑی مصلحت ہوگی، اور آپ کو میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس آزمائش سے بڑی آپ کے پاس ایک پاور ہوگی جسے آپ نے پہچاننا ہے، اور آپ کو بس اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ بس آپ کو اتنا ہی کرنا ہے کہ آپ اسے پہچان لیں، مطلب ڈائریکٹ ورڈ ٹو ورڈ تو اللہ ہم سے بات نہیں کر سکتے کہ میں نے یہ تم سے لیا اور میں نے تمہیں یہ دیا ہے، اب تم اسے یوز کرو۔ ایسے تو پھر آزمائش ہی نہیں ہوگی۔ آزمائش اسی کا نام ہے کہ آپ آزمائے جائیں، اور آزمائے جانے کے بعد جو آپ بنتے ہیں نا، پھر وہ ہوتا ہے رزلٹ، اور رزلٹ جو ہے وہ اچھا ہی ہو تو تسکین بخش ہوتا ہے۔ اگر آپ کے برا رزلٹ آئے گا تو بہت برا لگے گا اور اچھا تو نہیں لگتا۔ تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے پاورفل سمجھیں، کیونکہ جو آپ ہیں وہ کوئی نہیں ہے۔ آپ یہ بات یاد رکھیں کہ جو آپ ہیں نا وہ آپ ہیں، جو باقی صاحب ہیں وہ باقی صاحب ہیں، اور آپ سب سے جو ہے وہ مقابلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آگے لے کے چلے یا کسی کا سہارا لے کے آپ چلیں۔ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس بس ایک پازیٹیو مائنڈ ہونا چاہیے اور جو ہے اللہ کی یاد والا دل ہونا چاہیے، بس باقی کوئی ٹینشن نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اور پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔